15 अगस्त आजादी का वो दिन जब पूरा देश जश्न में डूबा होता है, देशभक्ति के गीत बज रहे हैं, तिरंगा शान से फहरा रहा है और हर कोई आजादी का पर्व मना रहा है। लेकिन जरा सोचिए, आज से ठीक 95 साल पहले महज 23 साल का एक ऐसा नौजवान था जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, एक ऐसा आजाद भारत जहां का युवा अपने अधिकारों, अपनी सोच और अपने देश के लिए सीना तान कर खड़ा हो। अगर आज वही शहीद आजम भगत सिंह अचानक हमारे बीच वापस लौट आए, अगर 2026 के इस दौर में जब हमारा देश आज़ादी के 80 साल के मुहाने पर खड़ा है, भगत सिंह दिल्ली की सड़कों पर किसी कॉलेज के कैंपस में या हमारे बीच आकर खड़े हो जाए, तो आज इस जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी को देखकर उनके दिल पर क्या बीतेगी। वे आज के युवा को देखकर क्या कहेंगे जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन अनलॉक करता है, जो स्टार रील्स के लाइक्स, स्नैपचैट की स्ट्रिक्स और ट्रेंडिंग हैशटैग में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। क्या भगत सिंह आज के युवा को देखकर गर्व से कहेंगे, हाँ यही तो था मेरे सपनों का भारत? या फिर वे आज के जेनजी के कंधे पर हाथ रखकर एक बहुत ही कड़वा और तीखा सवाल पूछेंगे कि जिस आज़ादी के लिए हमने अपनी जवानी, अपनी सांसें और अपने खून की आखिरी बूंद कुर्बान कर दी थी, क्या उस आज़ादी को तुमने केवल रील्स देखने, ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करने और सोशल मीडिया पर 280 अक्षरों की बहस तक समेट कर रख दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जब हम भगत सिंह के दौर के युवाओं और आज के जेनजी युवाओं की तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। 23 साल की उम्र में आज का जेनजी युवा क्या कर रहा होता है? किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर रहा होता है, पहली नौकरी के लिए रिज्यूमे बना रहा होता है, या फिर इस बात से परेशान होता है कि इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। और 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने क्या किया था? उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का वो नारा गूंजाया था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। वे नेशनल कॉलेज लाहौर में बैठकर दुनिया भर के अर्थशास्त्र, इतिहास और दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ रहे थे। उन्होंने जेल के अंदर 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी ताकि कैदियों को इंसान का दर्जा मिल सके। तो अगर आज भगत सिंह वापस आ जाए तो जेनजी से सबसे पहली बात क्या कहेंगे? भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक बहुत बड़े विचारक और लेखक भी थे। जब उन्हें जेल में भी रखा गया था तब भी उनके हाथ में हमेशा मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के विचारकों की किताबें होती थी। वे आज के जेनजी से कहेंगे कि तुम्हारे हाथ में इंटरनेट है, दुनिया भर की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी तुम ज्ञान से दूर और सिर्फ सतही सूचनाओं के जाल में उलझे हुए हो। तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, तुमने किताबों से रिश्ता तोड़ लिया है और अपना दिमाग एल्गोरिदम के हवाले कर दिया है। पढ़ाई सिर्फ एक कॉर्पोरेट नौकरी या भारी भरकम सैलरी पैकेज पाने का जरिया नहीं है। पढ़ाई का असली मतलब है अपने सोचने समझने की क्षमता को आज़ाद करना। आज का जेनजी जब किसी सामाजिक बुराई या भ्रष्टाचार को देखता है तो क्या करता है? एक हैशटैग चला देता है, स्टोरी पर एक रिपोस्ट कर देता है और कमेंट बॉक्स में 2-4 भड़ास निकाल लेता है। इसके बाद उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी क्रांति कर दी। भगत सिंह आज के इस कीबोर्ड वॉरियर वाले रवैये पर मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि क्रांति की शुरुआत केवल स्क्रीन को स्वाइप करने से नहीं होती। इंकलाब कोई सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है जो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। अगर देश में कोई अन्याय हो रहा है, अगर कोई नीति गलत है, अगर समाज में असमानता है, तो तुम्हें अपनी डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया में सवाल पूछने का हौसला दिखाना होगा। आज का जेनजी युवा यकीनन बहुत स्मार्ट है, उसके पास एआई टूल्स है, हाई स्पीड डेटा है, वैश्विक सोच है और वो दुनिया भर की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये आज़ादी वास्तविक है या केवल एक भ्रम? भगत सिंह के दौर में दुश्मन साफ नजर आता था, अंग्रेजी हुकूमत, उनके कानून और उनके सिपाही। उस गुलामी को पहचानना और उसके खिलाफ लड़ना आसान था, लेकिन आज की गुलामी अदृश्य है। आज का युवा एआई, एल्गोरिदम, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की माइंड गेमिंग का शिकार बन चुका है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ये तय कर रही हैं कि आज का युवा क्या सोचेगा, क्या खरीदेगा, किस बात पर गुस्सा होगा और किस बात पर खुश होगा। भगत सिंह अगर आज होते तो वे चेतावनी देते कि अपनी सोच की क्षमता किसी टेक कंपनी या एल्गोरिदम के हाथों में सौंप देना ही आधुनिक दौर की सबसे खतरनाक गुलामी है। आज के युवाओं को धर्म, जाति, भाषा और राजनीतिक विचारधाराओं के नाम पर सोशल मीडिया पर आपस में लड़ाया जा रहा है। ट्रोल आर्मी और फेक न्यूज के जरिए युवाओं की सोच को जहर से भरा जा रहा है। भगत सिंह, जिन्होंने 1928 में सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज जैसा लेख लिखा था, वे आज के युवाओं से कहते कि सावधान रहो,
सत्ता में बैठे लोग और सियासी ताकतें हमेशा तुम्हें आपस में बांटकर अपना उल्लू सीधा करेंगी। तुम्हें धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामकर गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या आज के जेन ज़ी में वो आग पूरी तरह बुझ चुकी है? बिल्कुल नहीं। आज का युवा जब पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज उठाता है, जब वो लीक से हटकर नए स्टार्टअप शुरू करता है, जब वो पुरानी रूढ़िवादी सामाजिक सोच को खारिज करता है और जब वो दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता है, तो उसमें वही ऊर्जा और वही छटपटाहट नजर आती है जो कभी भगत सिंह और उनके साथियों में थी। जरूरत बस इस बात की है कि उस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए। अगर आज भगत सिंह हमारे बीच होते तो वे जेन ज़ी को ये 3 बड़े मंत्र देकर जाते। सत्ता चाहे किसी की भी हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल पूछना आपका लोकतांत्रिक हक और कर्तव्य दोनों हैं। अंधी भक्ति या अंध विरोध दोनों ही किसी भी देश के युवाओं के लिए घातक है। केवल खुद के करियर और व्यक्तिगत तरक्की के बारे में मत सोचो कि आपकी पढ़ाई, आपकी प्रतिभा और आपकी तकनीक से इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को क्या फायदा मिल सकता है। जब तक आप दूसरों की बनाई राय और सोशल मीडिया के परसेप्शन पर चलेंगे, तब तक आप आज़ाद नहीं हैं। अपनी मौलिक सोच विकसित कीजिए, पढ़िए और सच की खोज कीजिए। दोस्तों, 15 अगस्त की सुबह हमें आज़ादी का जश्न मनाने का पूरा मौका देती है, लेकिन साथ ही ये दिन हमें ये याद दिलाने के लिए भी आता है कि इस आज़ादी की कीमत क्या थी। आज जब हम हाथों में तिरंगा लिए अपने अपने स्मार्टफोन पर सेल्फी ले रहे होंगे, तो हमें एक पल के लिए रुककर उस 23 साल के नौजवान के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के भविष्य पर वार दी थी। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम केवल 15 अगस्त के दिन भगत सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, या फिर हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारकर एक ऐसा जिम्मेदार, जागरूक और निडर नागरिक बनने के लिए तैयार है जो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। अगर आज भगत सिंह आपके सामने आकर खड़े हो जाए, तो क्या आप उनसे नजरें मिलाकर ये कह पाएंगे कि हाँ, हमने आपकी दी हुई आज़ादी का सही इस्तेमाल किया है? अपनी विवेक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।